हाय फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम बात करते हैं शुएब के लेटेस्ट व्लॉग पर। लेटेस्ट तो नहीं, जो पेट स्कैन वाला उनका वीडियो आया है। अच्छा, उस वीडियो के अंदर कुछ बातें इन्होंने की हैं, कुछ चीज़ें दिखाई हैं, उसको रिव्यू करेंगे। और जिस तरह दीपिका का इमोशनल मोमेंट अगेन कैप्चर करके अपलोड किया गया है, तो उसको लेकर भी यहाँ पर एक गॉसिप स्टार्टेड है, उस पर बात करेंगे। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू। यहाँ पर अगर मैं बोलूँ तो दीपिका, शुएब और ये सबा, सनी और पूरी जो फैमिली है इनकी, वो तमाम तर लोग लास्ट डेज मौदाहा गए। वहाँ पर जाने के बाद इनका जो भी लाइफ स्टाइल है, ट्रेन के थ्रू ये गए। फिर जिस तरह वहाँ पर इन्होंने खाया पिया, मतलब दीपिका को अगर हम देखते हैं, वो एक बहुत ज़्यादा सिवियर बीमारी से उन्होंने अभी ओवरकम किया है और अल्हम्दुलिल्लाह शी इज़ फाइन और ठीक है, अल्लाह पाक उनको अच्छा रखे। तो जिस तरह भी उनका लाइफ स्टाइल रहा, हर चीज़ उन्होंने बेहतियाती की, खाया पिया बाहर से, और जो भी कुछ सबके लिए नॉर्मल बनता रहा वही तमाम तर चीज़ें ये भी खाते पीते रहे। फिर ये भोपाल आ गई, वहाँ पर भी ये घूमी फिरी। अच्छा, लोग ये कह रहे थे कि अब जो दीपिका हैं वो लेबल DKI के अंडर अपना कोई ज्वेलरी कलेक्शन लेकर आने वाली हैं। तो दैट्स द रीज़न उनका जो विज़िट है वो भोपाल का हुआ। और मे बी पॉसिबल ऐसा हो, बहुत सारी चीज़ें व्लॉगर्स कैप्चर नहीं करते, सिर्फ उतना जितना वो हमारे साथ शेयर करते हैं, हम तो उतना ही देख पाते हैं। अब इस वीडियो के अंदर शुएब जो है वो अगेन उनका ये स्टेटमेंट कि मौदाहा गए लेकिन बोर बहुत हो गए, क्योंकि यहाँ पर तो हमारे पास बहुत सारे काम होते हैं लेकिन वहाँ पर एज सच करने का कोई काम नहीं था। अगेन इस चीज़ को इन्होंने हाईलाइट किया। तो ये चीज़ बड़ी हार्श लगती है कि आप इतने सालों बाद मौदाहा गए, वहाँ आप अपनी फुप्पियों से मिले, अपने ददियाल में गए। और इन्होंने कहा कि वहाँ पर सिर्फ एक ही मामू की फैमिली थी कि जिनसे मिलना मिलाना था, और कोई एज सच इतना था नहीं, तो वहाँ पर टाइम स्पेंड नहीं हो रहा था। हाँ, रूहान बहुत खुश हुआ और इस तरह की बातें, दोनों बातें खुद ही करें। जब इस तरह की बातें आप लोग आकर यूं व्लॉग में करेंगे, तो आपका कमेंट बॉक्स भी खुला है, आपके ऊपर रिव्यूज़ देने वाले लोग भी बैठे हैं, तो वो तमाम के तमाम फिर अपनी तरह से आपकी बातों को लेकर जज करेंगे और अपना ओपिनियन देंगे कि अरे भाई, इतने टाइम बाद आप अपने ददियाल गए, अपनों से मिलने गए, और वहाँ जाकर भी आप आकर इस तरह से टाइम एंड अगेन इस चीज़ को हाईलाइट करें, तो बड़ा अजीब लगता है। या तो अगर बोर हुए, इट्स ओके, एक बार बता दिया, ख़त्म, है ना। बस ये कहते कि मिले और अपनों से मिले, और अपनों से मिलना कितना अच्छा लगता है, ये वाला एक एटीट्यूड थोड़ा मिसिंग था। खैर जी, आगे बढ़ते हैं। और इस वीडियो के अंदर जो दीपिका हैं वो बता रही थी, शीट मास्क उन्होंने लगाया हुआ था और कह रही थी कि पेट स्कैन है, उस पे जाने से पहले भी रेडी होना है। और शुएब और उनके दरमियान एक नोकझोंक चल रही थी, जहाँ दीपिका कह रही थी कि मैंने अब जो है अपनी स्किन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना स्टार्ट किया है, थोड़ा सा अपने लिए मैं सीरियस हुई हूँ, और कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो मैंने ख़रीदे हैं उस पर इन्वेस्ट किया है स्किन केयर के, अदरवाइज़ मैं इतना करती नहीं थी। और ये वाहिद ब्राइड थी कि जिन्होंने आईब्रोज भी नहीं बनवाए थे। शुएब से शादी के वक्त मौदाहा का कुछ जिक्र कर रहे थे, और इस तरह इनका एक व्लॉग आगे बढ़ता है। अब लोग यहाँ पर शुएब को कह रहे हैं कि अरे भाई, तुम्हें क्या जेलसी हो रही है, तुम भी तो इतना कुछ अपने आप पर मतलब करवाते रहते हो, अपने ट्रीटमेंट्स और प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो, दीपिका से ज़्यादा तो अपनी केयर करते हो। तो मुझे लगता है वो इनका एक फ़नी नोट पर दोनों हस्बैंड एंड वाइफ का मामला चल रहा था, अदरवाइज़ क्या किसी को प्रॉब्लम होगी, है ना। और एक और चीज़ है कि शुएब अपने ही वीडियो में जो दीपिका का तमाम तर स्कैन का प्रोसेस है, जो भी बीमारी से रिलेटेड है, वो अपने ही वीडियो में जब कंटिन्यूटी के साथ अपलोड करते हैं, तो फिर सोचने वाले सोचते हैं कि आप इस जो पूरा एक आपका वो है ना कंटेंट बनाकर, फिर आप उससे जो है वो रेवेन्यू जनरेट करते हैं, लोगों की सिंपैथी लेते हैं। अब मैं ये सोचती हूँ, अगर ये दिखाएं तो प्रॉब्लम, अगर ये ना दिखाएं तो प्रॉब्लम, है ना। फॉर एग्जांपल, अगर दीपिका के चैनल पर ये सब कुछ हो रहा होता और शुएब बिल्कुल लापरवाही वाला अंदाज होता, तो लोग कहते शुएब को परवाही नहीं है दीपिका की, ये वाला भी सीन होता। लेकिन खैर, ये पेट स्कैन के लिए जाते हैं वहाँ पर। इस बार थोड़ा सा डिफरेंस मुझे ये लगा, जो एक और वीडियो इनकी लास्ट टाइम हॉस्पिटल विजिट की थी, जिसमें कि किसी तीसरे ने इन दोनों का वीडियो बनाया था इमोशनल, और वो सच में ऐसा लग रहा था कि खास करके कोई क्लिप रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि इस बार ऐसी वाइब्स नहीं आई, क्योंकि शुएब का कैमरा ऑन था, दीपिका को पता था व्लॉगिंग कंटिन्यू है, और ये आपस में बातचीत कर रहे थे। उस बातचीत के दौरान ही दीपिका जो है इमोशनल हो गई, मतलब अलग से कोई ऐसा क्लिप नहीं लिया गया। और
जो पेट स्कैन है उससे पहले यहाँ पर इनको एक टैबलेट दी गई जो कि पीना होती है कुछ 1 घंटा पहले, और फिर पूरा एक प्रोसेस। जाहिर सी बात है ये तमाम तर चीज़ें इतनी नॉर्मल नहीं होती। रेडिएशंस का दीपिका ने जिक्र किया तो पूरा एक प्रोसीजर है। उसके बाद इन्हें 1 घंटा उस तमाम तर उसमें लगा। देन जो दीपिका हैं उन्होंने कहा कि आपके बगैर ये चीज़ें पॉसिबल नहीं थी, जो मैंने इतना कुछ सरवाइव किया है ना। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। जो शोएब है अगर हम उनको देखते हैं तो जिस टाइम दीपिका का एक सर्जरी का सिलसिला था तो वो नज़र आए कि वो उसके साथ रहे, और एक एक मोमेंट को एज सच उस टाइम भी अगर इतना ज़्यादा एक होता है ना मटीरियलिस्टिक माइंड, तो एक एक मूव को क्लिप करते और अपने वीडियो में ऐड करते, और बस एक लाइव टेलीकास्ट जारी होती कि अब दीपिका यहाँ है, अब उसको अंदर ले जाया जा रहा है, अब उसको बाहर लाया जा रहा है। मगर ये वाले सिलसिले नहीं थे जो कि व्लॉगर्स कर रहे होते हैं। चाहे उनकी खुशी हो, चाहे कोई दुख का मोमेंट हो, तो आप ये चीज़ें देखेंगे क्योंकि व्लॉगर्स को पता है कि ये तमाम तर चीज़ें जब हम व्लॉग्स में दिखाते हैं तो ऑडियंस हमारे साथ रिलेट करती है। बट शोएब और दीपिका का जो एक सिलसिला रहा, जो कि एक जर्नी रहा ऑपरेशन का, कौन सा हॉस्पिटल था, कोकिला बैन है ना, उसके अंदर, तो ये तमाम तर चीज़ें इन लोगों ने इस हद तक शेयर नहीं की। अब जाकर ये शेयर करें तो मुझे ऐसा लगता है कि बस ठीक है, क्योंकि देखें आपका व्लॉग है, आपको कंटेंट भी डालना है, आपको वहाँ से रेवेन्यू भी लेना है। जाहिर बात है कोई भी यूं ही आकर तो व्लॉगिंग नहीं कर रहा कि बस यूं ही आकर अपनी लाइफ शेयर करे। सबको पता है एक अच्छा रेवेन्यू इधर से जनरेट होता है, और कौन नहीं चाहेगा कि अपना जो लाइफ स्टाइल है उसके लिए वो अर्न करे। तो इट्स ओके अगर इनकी किस्मत इन पर मेहरबान है और इनको यहाँ से यूँ इस तरह से चीज़ें मिल रही हैं अल्लाह की तरफ से, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। और अगर दीपिका ने शोएब की तारीफ की है तो नो डाउट शोएब का साथ रहा है। बहुत सारी जगहों पर हम ये देखते हैं कि जो शोएब है वो उतना दीपिका को कहते हैं ना कि उतना ज़्यादा एक केयर नहीं कर पाते। मतलब कोई इवेंट आए, कुछ आए, और दीपिका जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नज़र आती है और शोएब जो है वो थोड़ा सा कोल्ड बिहेवियर रहता है। तो हर इंसान की अपनी एक पर्सनैलिटी होती है जहाँ तक मुझे लगता है। अदरवाइज़ अगर इस जर्नी को हम देखें जो एक पेनफुल था, बीमारी वाला पूरा था और फिर उससे रिकवरी का था, तो वहाँ नो डाउट इन दोनों का एक साथ रहा है। अब क्या है, एक और चीज़ जो यहाँ पर वियर्ड लगती है, इससे पहले भी जो इनका व्लॉग था उसमें भी वो चीज़ थोड़ी वियर्ड मुझे लगी थी कि जब इन्होंने अपना वो हॉस्पिटल विजिट किया था तो उसके बाद भी ये दोबारा स्किन केयर के लिए किसी सैलून वगैरह गए थे। शोएब ने ही ट्रीटमेंट लिया था, और इस बार भी जो दीपिका हैं उन्होंने कहा, पहले तो ये लोग बाहर आए कि भूख बहुत लगी है और डॉक्टर ने कहा है कि 6 आवर्स तक मैक्सिमम आपको अपने बच्चे से दूर रहना है। अपना बच्चा क्या, फिर तो किसी का भी बच्चा हो, कोई भी एक आपके इर्द गिर्द इंसान हो, क्योंकि आपकी बॉडी से रेडिएशंस निकलती हैं, कुछ ऐसा प्रोसेस होता है, तो आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। तो मेरे ख्याल में उस टाइम बेस्ट ऑप्शन ये था कि आप लोग फ़ौरन से घर आते, और चाहे वो शोएबी क्यों ना हो, आपके इर्द गिर्द दूसरे लोग ही क्यों ना हो, रेडिएशन तो फिर सबको इफ़ेक्ट कर सकती है ना, बच्चों को कुछ ज़्यादा करेगी। तो घर आके थोड़ा सा आइसोलेट होकर दीपिका बैठ जाती हैं अपने किसी रूम में, और वो टाइम जो है सोकर गुजार लेती हैं, आराम करके गुजार लेती हैं, तो ये ज़्यादा बेटर होता। लेकिन ये लोग बाहर उस टाइम को गुजारने के लिए घूमते रहे, तो इज़ इट सेफ़, क्या ये सेफ़ है दूसरे लोगों के लिए भी और ख़ुद आपके लिए भी, मैं ये सोच रही थी। और इस बार भी दीपिका ने कहा कि मैंने तो अपना फेशियल कराया था, रिज़ल्ट बहुत अच्छे आए थे, तो शोएब को भी लेकर वो चली गई। तो जब आप लोग इस तरह की चीज़ें व्लॉग्स में अपलोड करते हैं तो ये बड़ी ना थोड़ी सी क्या बोलते हैं, बड़ी सी ना वो लगती है, इनसेंसिटिव लगती है, और बड़ा सा लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक इंसान जो कि अपनी इस बीमारी के लिए तमाम तर जो प्रोसीजर है उससे फेस कर रहा, उससे गुजर रहा, और फिर आकर बाहर खाने पीने लग जाए, एकदम से नॉर्मल हो जाए। तो ये तमाम तर चीज़ें ज़रा नॉर्मल नहीं है। और ये भी है कि जो आपको देखने वाले ना फिर वो एक नोट पर आकर सोचते हैं, जो खुदा ना करे ऐसी किसी बीमारी में मुब्तला हो, उनके पास इतने ज़्यादा रिसोर्सेज ना हो इस बीमारी से फाइट करने के लिए, तो वो कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन को देखकर, अपनी हेल्थ को देखकर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। तो कुछ ऐसे लोगों के लिए जो कि नॉर्मल लोग हैं, जिनके के पास आप जितने रिसोर्सेज नहीं हैं, पैसा नहीं है, तो उनके लिए कोई अच्छा मैसेज देना, कोई ऐसी आपके इर्द गिर्द फैसिलिटीज़ है जो ऐसे लोगों को मतलब हेल्प आउट करती है,
थोड़ा उसको हाईलाइट करना मेरे ख़्याल में फिर आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना? तो इस तरफ भी थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा। इसी के साथ करती हूँ अपना ये रिव्यू एंड। मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।